दोस्तों, रबिका को दिलदार अंसारी ने करीब 50 टुकड़ा से अधिक में काट दिया। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि रबिका का अंतिम संस्कार चल रहा है। हम अभी वहीं पे मौजूद हैं। ये गोडा पहाड़ है। 50 टुकड़े में काट के कहीं जंगलों में फेंक दिया जहां कुत्ता खा रहा था। रबिका के भाई हो? हाँ सर। ये रबिका को किसने काटा है 50 टुकड़े में? सर उसका परिवार सर, दिलदार का परिवार सर। दिलदार का परिवार? हाँ सर। कितने टुकड़े में काटा है? 50 टुकड़े सर। 50 टुकड़े में काटा है। हाँ सर। कैसे मालूम चला कि ये तुम्हारी बहन रबिका ही है? सर उसका कपड़ा देख के पता चल गया सर, अंगुली भी सर। अंगुली और कपड़ा देख के पता चला? हाँ सर। एक आदमी को 50 टुकड़ा में काट देना मतलब कैसे हो सकता है? क्या दुश्मनी था बहन का? जो प्यार करती थी उसी से को काट दिया? सर क्या दुश्मनी था? दुश्मनी ये था सर, दिलदार तो अपने तो रखा था सर, तो उसका माँ पिताजी उसको पसंद नहीं किया था। वही उसका मामा का घर लेके चल गया और उसको पैसा देके उसका मम्मी मरवाया। यानी दिलदार के मम्मी ने कटवा दिया तुम्हारी बहन रबिका को? हाँ सर। हाँ, देखिए इनको दफनाया जा रहा है। इनकी आखिरी जो भी है क्रियाक्रम किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पे आए हुए। लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो रबिका को काटा है दिलदार अंसारी ने, शुक्रवार को शाम में काट के फेंक दिया है। कहाँ फेंका था वो? जिस तरह से हम लोग को जानकारी मिली है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में, अधूरा बना आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर सब छितराया हुआ था। और दिलदार के मामा के घर के अंदर में जो काटा था, तो अंदर में भी मीट इधर से उधर छितराया हुआ मिला था। ये हम लोग को जानकारी है। तो इस तरीके से दरिंदी के लोग हत्याएं कर रहे हैं और काट रहे हैं, टुकड़ों में फेंक रहे हैं। तो हम समझते हैं कि पहाड़िया आदिम जनजाति किस तरीके से बच पाएगी, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तो सरकार भी इस पर संवेदनशील नहीं दिख रही है, और यहाँ का जो कलेक्टर है, यहाँ के जो एसपी हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी भयभीत हैं। समाज कैसे बचेगी? अगर कोई बचाना होगा तो वो कोई परिंदा ही बचा पाएगा। क्या रबिका को दिलदार अपने ही घर में काटा था मीट की तरह? चूंकि निश्चित रूप से मारा होगा अपने ही घर पर, और वो उसको बाहर हटाने के लिए असंभावना जताई होगी, तब उसको पीस पीस करके हटाने के लिए काटा है वो। हाँ, ये कहाँ पर कुत्ता खा रहा था रबिका के शव को? झाड़ियों में। झाड़ियों में खा रहा था? हाँ, झाड़ियों में फेंक दिया। हाँ, ऐसे ही फेंक दिया था? बिल्कुल ऐसे फेंक दिया, निकाल करके एक एक पीस फेंक रहा था। हाँ। खाते जा रहा था, टान रहा, उधर जिसको ले जाना है, जिस कुत्ता को मिला लेके चला गया। यानी ऐसे कर रहा था कि सभी कुत्ता खा जाएंगे, पता भी नहीं चले? पता भी नहीं चले। इस शव को बिल्कुल ही मतलब पता नहीं चले, उसके लिए टुकड़ा किया गया है। हाँ। क्योंकि एक व्यक्ति को देखने के बाद तो पता चलेगा, अगर कुत्ता एक एक पीस खा जाए तो पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से छुपाने का, लाश को छुपाने के ख्याल से काट करके ये लोग छोटी छोटी पीस बनाया। अच्छा, क्या वजह है कि आए दिन देखा जाता है कि विशेष समुदाय के लोग काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं दरिंदगी के? मैं विशेष समुदाय में पता नहीं उनके जेहन में कौन सा दारिंदगी भरी हुई है। कहीं भी देखेंगे तो उनका ही नाम आएगा, एक विशेष कौम का। क्योंकि वो लोग यहाँ के हैं नहीं, बाहर से आके बसे हुए लोग हैं, और वो इस क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने के लिए इस तरीके का अपना दबंगाई दिखा रहे हैं, और तरह तरह का हथकंडा अपना करके, जैसे शादी कर लेना है और उसके जमीन को हथियाना है, उसके परिवार को कब्जा करना, इस तरीके के विचारधारा के साथ लोग आते हैं। अच्छा, क्या रबिका को धर्म परिवर्तन करने को भी कहा जा रहा था? पता है कुछ? नहीं सर। आपको पता है? ये मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर सच है कि वो शादीशुदा व्यक्ति था, और जैसे इसका भाई बता रहा है कि उनके माँ पिताजी नाखुश रहे हैं, ये सच हो सकता है। एक शादीशुदा व्यक्ति से आपकी बहन क्यों चली गई? कहाँ चली गई? मतलब प्यार कैसे कर बैठी? शादीशुदा उसका पहले पत्रकाटा बंदरकोला में हुए थे, तो लड़का ने छोड़ दिया था उसको। उसका ही बेटी है, हम लोग का जात का बेटी है। यानी जो आपकी बहन का पहले शादी हुआ था उसके पति ने छोड़ दिया था। हाँ। इसलिए वो दिलदार के साथ शादी करना चाहती थी। हाँ। हाँ। इसके बाद छोड़ दिया था। उसके बाद दिलदार के साथ चक्कर चल रहा था, प्यार। तो दिलदार ने पसंद किया। इसके बाद गारनी लेके गया था उसको, रूम भाड़ा करके दूसरा रूम में था। तो उसका माँ पिताजी सब उसको बुलाया था कि दिलदार को कि लेके आओ घर। तो दिलदार ने लेके चल गया था मेरा दीदी को। तो दीदी को पता नहीं था कि उसको मार देगा। तो एक सप्ताह करीब था वो लोग। तो इसके बाद
उन लोगों का प्लेन बढ़ रहा था मारने के लिए। तो दिलदार तो रात भर उसका तो काम था, एकदम रात को निकलता था और सुबह आ जाता था। तो दीदी रूम में अकेले रहती थी, तो उसी में वो लोग मौका पा लिया था उसका मम्मी सब। तो उसका मम्मी ने बोला था कि बहू चल बाहर घूम के आते हैं, तो उसको लेके गया उसका मामा के घर। तो वहाँ पर जो आदमी सब, उसका मम्मी पैसा दिया था, इसके बाद उसको मरवाया था। वो जो मारा था वो लोग दारू पी के मारा था, दारू पिया, इसके बाद नशा में मेरा दीदी को मार दिया था। नशा में मार दिया दीदी को। हाँ। प्रशासन आपके घर आई थी, क्या कुछ कह रही थी? कब तक न्याय मिलेगा, इंसाफ कब तक मिलेगा? ये तो सर इंसाफ तो नहीं मिलेगा सर, विश्वास नहीं है सर। विश्वास नहीं है कि इंसाफ मिलेगा? हाँ सर। आप लोग को विश्वास नहीं है कि इंसाफ मिलेगा? हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, जब जिला के अधिकारी आए, डिप्टी कलेक्टर, और उन्होंने कोई भी आश्वासन नहीं दिया, तो हम कैसे माने कि लोग न्याय देंगे? चूँकि ये न्याय के पालक जरूर हैं, लेकिन अन्याय के ज़्यादा सपोर्टर हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कहा। और इन्होंने जंगल जहाँ पहाड़ में घूमते हुए मनोरंजन करते निकल गया। जैसा कि आपने देखा था कि हाल ही में दुमका में, झारखंड में ही अंकिता को जला दिया था, तो उसे पैसे भी मिले थे, मंत्री पे मंत्री लाइन लगा हुआ था। आपके घर 2-4 दिन हो गया, कोई नहीं आ रहा है? नहीं सर, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर यहाँ नहीं आने के पीछे रीजन क्या है? इसको ये खुलासा करना कठिन काम है, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से मर्डर तो हुई है, पूरे भारत ने देखा इसको, तो सहायता और मुआवजा तो बनता ही है, लेकिन कोई संवेदना देने के लिए भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एमएलए हों, इस क्षेत्र के लोकसभा के सांसद हों, वो तक संवेदना व्यक्त नहीं किया। बल्कि आपने देखा होगा कल विधानसभा के भाषणों में हेमंत सोरेन से सवाल किए लोगों ने, आपके मीडिया बंधुओं ने, तो उन्होंने बिहार में नहीं होता है क्या, इस तरीके के जवाब दे रहे हैं। तो कितना अमानवीय सीएम है झारखंड के लिए, दुर्भाग्य है हम लोग। यानी उन्होंने कहा कि ये तो बिहार में भी काटे जा रहे हैं, तो झारखंड में काटे तो आम बात हो गया। बात हो गया, उनके नज़र में आम बात हो गई। लेकिन अंकिता के लिए आपने 10 लाख दिया है, तो कौन सा गुनाह किया? पहाड़िया लड़की है इसलिए आपने नहीं दे रहा है क्या? और बाकी राजनीतिक दलों ने भी आया, संवेदना व्यक्त किया, और 28 लाख रुपया दे करके लोग चले गए। यहाँ 28 रुपया देने के लिए कोई भी राजनीतिक दल यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। क्या लगता है, ये पहाड़ से घिरा है और आने के लिए बाबू साहब को गाड़ी नहीं मिलेगा, पैदल आना पड़ेगा, ये सब सोच के भी नहीं आ रहे हैं? पहाड़ों में सरकार ही पहाड़ों में सड़कें बनाएंगी, तो अब तक सड़क क्यों नहीं बनाया, इसका सवाल भी उन्हीं के पास जाता है। आज तक पहाड़ में सड़क क्यों नहीं है? देखिए, आने के लिए कम से कम आपको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गाड़ी रखना होगा, पैदल पहाड़ चढ़ना होगा, तब आप आएंगे तो इस पीड़िता के परिवार से मिल पाएंगे। ये सभी लोग जो देख रहे हैं, आप सभी लोग आए हैं, सभी लोग चाहते हैं कि रबिका को इंसाफ मिले, उसका आखिरी जो है कार्यक्रम चल रहा है। हम अभी आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, किस प्रकार से काटा, कहाँ काटा, कैसे फेंका, क्या खा रहा था, कुत्ता कहाँ पकड़ा गया, लाश कहाँ मिली, हर एक चीज मैंने आपको बताया। तो यह वीडियो एक बार आप लोग दबा के शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।